नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। धर्मनगरी अयोध्या में अराजक तत्वों ने अमन चैन खराब करने और दंगा भड़काने की नापाक कोशिश की है। इसके लिए एक संप्रदाय के धर्म ग्रंथ पर आपत्तिजनक लिखी बातों के कागज शहर की 2 मस्जिदों समेत 3 स्थानों पर फेंके गए। जानकारी मिलते ही अयोध्या पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तेजी से हरकत में आ गए और बात बिगड़ने से पहले हालात को नियंत्रण में ले आया। मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या की ताजशाह और कश्मीरी मोहल्ले की 2 प्रमुख मस्जिदों के बाहर एक अन्य जगह खोसियाना में आपत्तिजनक कागज पड़े हुए दिखाई दिए। इस कागज के एक संप्रदाय के पवित्र ग्रंथ पर अभद्र बातें लिखी हुई थी। मामले को लेकर जब सीसीटीवी खंगाला गया तो 4 बाइक सवार 11 लोग, जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल से उतरकर विवादित सामग्री फेंकता हुआ दिखाई देता है। इन लोगों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर पर मुस्लिम टोपी लगाई हुई थी और मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट बदल दिया गया था या फिर हटाई गई थी। आपको बता दें कि अयोध्या में दंगा भड़काने की कोशिश की गई है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 2 मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक कागज पर आपत्तिजनक बातें लिखकर कागज को फेंका गया। इस नापाक कोशिश के पीछे कुछ आरोपियों के जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। 7 को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि 4 बाइक पर सवार होकर करीब 11 लोग वहां पर पहुंचते हैं। सिर पर टोपी लगाई हुई है ताकि कोई पहचान ना सके। बाइक का नंबर बदल दिया गया है या फिर हटा दिया गया है और यहाँ पर एक व्यक्ति उतरकर कागज फेंकता है। इस कागज पर आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं एक धर्म ग्रंथ को लेकर। इन बातों की वजह से दंगा तक इस इलाके में भड़क सकता था। दंगा भड़काने की नापाक कोशिश की गई है। आपको बता दें, मस्जिदों के आगे ये धर्म ग्रंथ पर लिखी आपत्तिजनक बातों से भरे हुए कागज फेंके गए थे। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही अयोध्या पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तेजी से हरकत में आए। किसी अनहोनी की आशंका का समय रहते उसे टालने की कोशिश की गई। आपको बता दें, अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमन चैन खराब करने और दंगा भड़काने की नापाक कोशिश की गई थी। इसके लिए संप्रदाय के धर्म ग्रंथ पर आपत्तिजनक लिखी बातों के कागज शहर की 2 मस्जिदों समेत 3 स्थानों पर फेंके गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज का रुख करेंगे। नीरज, जिस तरीके से अयोध्या से तस्वीरें सामने आई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, बाइक पर सवार होकर लोग आते हैं और करीब 11 लोग ये बताए जा रहे हैं दंगा भड़काने की कोशिश कहीं ना कहीं इनकी तरफ से की गई थी। अब क्या कुछ और अपडेट मामले को लेकर मिल पा रही है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ईद त्योहार से पहले कुछ सांप्रदायिक लोगों ने दंगा भड़काने की नीयत से मुस्लिम दरगाहों पर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकी थी, जिसको पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से 11 लोगों की गिरफ्तारी की। महेश मिश्रा समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए और 4 की अभी तलाश जारी है। आपको बता दें, ये बाइक पर सवार होकर 2-2 लोगों की संख्या में इन लोगों ने आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकी थी, जिसपे गाली लिखे हुए थे। आपको बता दें, इस गिरफ्तारी से खुश होकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया हुआ जी। अभी 4 अन्य लोगों की तलाश जारी है। जी नीरज, कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश थी जो कि नापाक कोशिश की गई थी। हालांकि प्रशासन ने समय रहते इसे रोक लिया, लेकिन ऐसे में स्थिति, अगर वहां पर फिलहाल माहौल की बात की जाए, क्योंकि बिगड़ सकती थी स्थिति, लेकिन क्या फिलहाल वहां पर सब सही है? जी, हम आपको बता दें कि ये पुलिस का बहुत बड़ा गुडवर्क है। अगर कहीं जरा सी भी चूक पुलिस से हो जाती तो कहीं न कहीं सांप्रदायिक दंगा बिल्कुल फैल सकता था। इसी बात से लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने 1 लाख रुपए से पुलिस टीम को पुरस्कृत किया है और इस घटना को देखते हुए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया है, कहीं भी इस तरह की घटना रिपीट ना होने पाए। जी। साथ ही नीरज, क्या किसी टीम का गठन किया गया है, क्योंकि 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं? जी, हम आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई है आरोपियों की तलाश में। एसटीएफ लगातार गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास कर रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए।
हम आपको बता रहे हैं लगातार जिस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आ रही थी प्रदेश में और देश में, इस तरह की घटनाएं जब सामने आ रही हैं, जब धर्म को लेकर लड़ाई, हिंसा, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस बीच में ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी पुलिस की कही जा सकती है, जहां पर समय रहते दंगा और हिंसा भड़कने से रोक लिया गया। 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस की तरफ से लगातार इसको लेकर दबिश भी दी जा रही है। 11 आरोपी हैं पूरे मामले में, जो बाइक पर सवार होकर 3 जगहों पर ऐसे कागज फेंक रहे थे जो कि धर्म ग्रंथ को लेकर इन पर आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई थी, बातें लिखी हुई थी, जिससे दंगा भड़कने का आशंका है। ये कहा जा सकता है कि दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रशासन की यहां पर हरकत में आने की वजह से मौके पर रहते हुए, समय रहते हुए दंगा भड़कने से रोक लिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर आरोपियों की बात की जाए तो आरोपियों में अब तक 11 नाम जो सामने आए हैं, उनमें से 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 अभी भी बाकी बचे हैं, जिनको लेकर पुलिस की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है। इसमें प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रिजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे को अब तक पकड़ा गया है। आईजी अयोध्या परिक्षेत्र कविंद्र प्रताप सिंह की माने तो इस घटना को दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन हुई घटना का बदला लेने की नीयत से अंजाम दिया गया था और ऐसे पकड़े गए लोगों ने कबूल भी किया है। इन लोगों का इरादा आने वाली ईद को लेकर अयोध्या में बड़े बवाल कराने की साजिश थी, जिससे माहौल खराब हो और ईद का त्योहार सकुशल संपन्न ना हो सके। तो ऐसी नापाक कोशिश जो की गई है उनकी तरफ से, उसको नाकाम कर दिया है पुलिस ने। प्रशासन ने 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है। जामिया नगर शाहीन बाग इलाके में 50 किलोग्राम की ड्रग जब्त की गई है। ड्रग की कीमत 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ड्रग्स का कनेक्शन अफगानिस्तान से जुड़ा भी बताया गया है, क्योंकि ये हेरोइन अफगान से बनी हुई है। मौके पर 47 किलोग्राम संदिग्ध नशीला पदार्थ और 30 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। सूचना के मुताबिक पुलिस ने छापेमारी की और सूचना मिली थी, उसी के आधार पर यह छापेमारी की गई। एनसीबी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी शाहीन बाग से अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिली। इस कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 250 करोड़ रुपए की लागत की जो ड्रग्स है वो जब्त की गई है नारकोटिक्स टीम की तरफ से। मामले में नार्को टेररिज्म से कनेक्शन हो सकता है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। 30 लाख रुपए वहां से जब्त किए गए हैं। एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान की तरफ से मामले को लेकर कहा गया कि हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसकी खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, लेकिन प्रतिबंध के बजाय निर्यात और बाहर अवैध तरीके से तस्करी को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। एनसीबी ने हाई क्वालिटी की करीब 50 किलोग्राम हेरोइन को दिल्ली के जामिया नगर के शाहीन बाग इलाके से जब्त किया और इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। छापेमारी की इस कार्रवाई के बाद एनसीबी ने अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा करने का दावा भी किया है। वहीं एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान ने गुरुवार को कहा कि मामले की जांच में पता चलता है कि दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में जो ड्रग्स मिली है इसका नार्को टेररिज्म से कनेक्शन हो सकता है। साथ ही इसका दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भी कनेक्शन बताया जा रहा है और इस मामले में और भी लोग शामिल हैं। 30 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं और 30 किलोग्राम ऐसी, माफ कीजिएगा, कुछ किलोग्राम ऐसी यहां पर ड्रग्स है जो कि नशीला पदार्थ है, जो कि संदिग्ध है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह उगाही यहां पर हुई है। 250 करोड़ की लागत की ड्रग्स को जब्त किया गया है दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से। जामिया नगर के शाहीन बाग इलाके के पास की पूरी घटना, जहां पर एक बड़ी मात्रा में ड्रग्स को जब्त किया गया है। 30 लाख रुपए भी वहां से बरामद हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन साइट की पैकेजिंग में इस ड्रग्स को यहां पर रखा गया था। साथ ही साथ
कैश भी काफी संख्या में यहां पर था और इसको जब्त कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में इस तरीके की घटना सामने आ रही है। 250 करोड़ रुपए की लागत वाली ड्रग्स को बरामद किया गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अफगानिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि अभी और खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वहां पर इसकी खेती नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसका निर्यात पूरे स्तर पर देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है तमाम उन व्यवस्थाओं पर जो तालिबान सरकार की तरफ से ड्रग्स को रोकने के लिए की गई थी। आपको बता दें, एनसीबी ने हाई क्वालिटी की हेरोइन को दिल्ली के जामिया नगर के शाहीन बाग इलाके से जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो बड़ी कामयाबी एनसीबी को मिली है, जहां पर 250 करोड़ रुपए की लागत की हेरोइन को बरामद किया गया है और साथ ही साथ कैश भी यहां पर बरामद हुआ है। 30 लाख रुपए यहां पर बरामद किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तोशी मंदोला का रुख करेंगे। तोशी, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, 250 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है शाहीन बाग से, क्या कुछ और अपडेट इस मामले को लेकर मिल पा रही है अभी तक? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जामिया नगर शाहीन बाग इलाके में 50 किलोग्राम की ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ड्रग्स का कनेक्शन सीधा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि जो पाए गए जो ड्रग्स है ये अफगान से बनी हुई है। जो हेरोइन पाए गए हैं, एनसीबी का कहना है कि ये अफगान से बनी हुई हेरोइन से मौके पर 47 किलोग्राम संदिग्ध नशीला पदार्थ और 30 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। अब सूचना के आधार पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। और देखिए, इस पूरे केस को एक बड़ा यहाँ पर एंगल इसलिए मिल रहा है क्योंकि शाहीन बाग ये वो इलाका है जहाँ पर नागरिकता कानून को लेकर यहाँ पर दंगे भी हुए थे। दिल्ली यहाँ पर चल रही थी। शाहीन बाग का जब जब नाम आता है तब तब इस तरह की गतिविधियों का नाम और जिक्र अक्सर होता है। अब ऐसे में इतनी बड़ी कामयाबी पुलिस को मिल सकी है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि इसको लेकर अब और कुछ और पड़ताल यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल तोशी, और कई सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, सोशल सेलिंग साइट्स हैं जहां पर आप सामान खरीदते हैं, उनकी पैकेजिंग में मिला है ये। तो ये भी अपने आप में कि इसकी तस्करी भी इसी के थ्रू हो रही होगी, जो समझ में नहीं आई होगी, और एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं एनसीबी को मान सकते हैं कि मिली है, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये नशीला पदार्थ हो गया या फिर हेरोइन हो गई, वो बरामद की गई है। देखिए, एनसीबी ने अपनी जांच में ये बताया है कि दिल्ली के शाहीन बाग में 100 करोड़ रुपए का जो ड्रग्स मिला है उसका संबंध भी सीधा आतंकवाद से है, और इसकी जो तस्करी है, इसके जो रिलेशन है वो दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उनके एनसीबी के जो महानिदेशक है एसके सिंह, उन्होंने बताया है कि उनको एक स्रोत मिला था, एक यहाँ पर इनपुट मिला था कि शाहीन बाग में इस तरह का एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर इस तरह की पैकेजिंग के थ्रू यहाँ पर ये सामान रखा गया है। और इसके बाद एक बहुत बड़ी कार्यवाही हुई है जिसमें संदिग्ध नशीले पदार्थ मिले हैं, मशीन गिनने की नोट गिनने की यहाँ पर मशीन बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनसीबी जो है वो लगातार धरपकड़ कर रही है इन आरोपियों की, क्योंकि जब जब ड्रग्स का मामला सामने आता है तब तक मुंबई का जो बॉलीवुड गिरोह है जहाँ पर ड्रग्स एंगल लगातार घूमते हुए नजर आता है, वो भी यहाँ पर एक बड़ा इनपुट दिखाई देता है। तो इसी केस में लगातार एनसीबी जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी उनका ये भी कहना है कि अब इसमें एक बड़ा एंगल, एक बड़ा इनपुट और मिलने वाला है। तो वक्त इंतजार करना होगा, जिसके बाद एक बड़ा अपडेट है जो हमें जल्द इस पूरे मामले पर मिल सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तोशी इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता तोशी को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई कि एनसीबी को एक बड़ी कामयाबी मिली है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो तस्करी कर रहे थे हेरोइन की, वो तस्करी की हुई हेरोइन बरामद हुई है। अफगानिस्तान से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, साथ ही साथ यूपी, पंजाब, दिल्ली से भी इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बड़े कनेक्शन जांचने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर हेरोइन की तस्करी हो रही थी और कैसे ये इतनी बड़ी खेप यहां तक पहुंची। इस तमाम बातों को लेकर सूचना जुटाने की कोशिश विभाग की तरफ से की जा रही है।
और अब बात करेंगे यूपी की। यूपी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम ने हर कैबिनेट मंत्री को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री को भी तैनात किया है। दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी ने कई अहम फैसले लिए हैं। सभी मंत्रियों को विभाग की जिम्मेदारियां दी गई। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा होने पर अब सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित 18 मंत्री समूह शुक्रवार को रविवार तक एक एक मंडल का दौरा कर सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। पहले चरण का दौरा पूरे होने के बाद मंत्री समूह को रोटेशन के आधार पर दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मंत्री समूह 15 मई तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। इसके आधार पर कैबिनेट बैठक में आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सभी मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों को अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही साथ अधिकारियों को भी कहा है कि 3 महीने में वह अपने और अपने परिवार का संपत्ति का ब्यौरा दें। इस ब्यौरे में वे सभी चीज़ों को खंगालेंगे और जांचेंगे और परखेंगे, देखेंगे कि किन मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसके बाद उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के आदेश जारी करेंगे। अब देखने वाली बात यह होती है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार को वह किस तरह से काबू कर पाते हैं। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं नितिन अवस्थी, FM न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल में बंद हैं। उनसे जेल में मिलने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने मिलने से पहले पीएसपी नेता और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। आजम खान के परिजनों से मुलाकात करने के लिए प्रमोद कृष्णम पहुंचे और ईदी भी परिवार के सदस्यों को भेंट की। प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने मुलायम सिंह का ख्याल नहीं रखा तो आजम खान का कैसे रखते, और आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से बातचीत की। प्रमोद कृष्णम ने आजम खान के परिवार को लोगों को ईदी भी भेंट की है। आपको बता दें, इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आजम खान को क्यों सजा मिल रही है। अखिलेश यादव जी के बयान पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी का ख्याल नहीं रखा तो आजम साहब का क्या ख्याल रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग सपा में वफा ढूंढ रहे हैं, वो जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। वहीं दिल्ली में कोयले की कमी के गहराते संकट के बीच दिल्ली सरकार ने चिंता जाहिर की है। इसे लेकर गुरुवार को दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सचिवालय में एक आपातकालीन बैठक के साथ ही केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है और राजधानी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त कोयला देने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप करने के अनुरोध किया गया है। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि बिजली आपूर्ति करने वाले विभिन्न थर्मल स्टेशन में इस समय कोयले की बहुत ज्यादा कमी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के दादरी 2 और झज्जर दोनों पावर प्लांट से मुख्य रूप से दिल्ली में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन इन दोनों ही पावर प्लांट्स में कोयले की जो बेहद ज्यादा कमी है उसकी वजह से परेशानी हो रही है। वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो दिल्ली मेट्रो और अस्पतालों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी में कुछ इलाकों में लोगों को बिजली का संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। स्थिति पर निपटने के लिए हर कोशिश की जा रही है, लेकिन कोयले की कमी से फिलहाल 25 से 30% बिजली की मांग को पूरा किया जा रहा है और आगे अगर कमी होती है तो समस्या बढ़ सकती है। और अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर झज्जर शहर में कल रात 10 बजे के करीब एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां के बेरी गेट क्षेत्र में स्थित कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस के सिलेंडर से निकल रही पाइप लीक होने की वजह से रिसाव हो गया। रिसाव होने से रिहायशी इलाकों में भारी अफरा तफरी मच गई। गैस की वजह से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हुई, उल्टियां शुरू हो गई। सूचना मिलने के बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कत्था प्लांट में अमोनिया गैस लीक होने के बाद आधी रात को पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन का पूरा अमला फौरन
तुरंत हरकत में आया और सड़कों पर उतर गया। पुलिसकर्मी उस वक्त तक खुली कुछ दुकानों को भी बंद करवाने में जुट गए। लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया था। लोगों के बीच मुनादी करवाई गई। कत्था फैक्ट्री के स्टाफ को भी बाहर निकाला गया और उसके आस पड़ोस के कुछ इलाकों को पूरे तरीके से खाली करा लिया गया। फैक्ट्री वाले वहीं दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें बताया गया है कि 9 बजे तक जो जारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक 24 घंटे में 1490 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5250 हो गई। इतने ही समय में 2 मरीजों की मौत भी हो गई। वहीं 1070 लोग कोरोना के संक्रमण से उभरे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमण दर 4.62% दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को 1367 केस की पुष्टि हुई थी और संक्रमण दर 4.5% दर्ज की गई थी। इससे एक दिन पहले मंगलवार को 1204 नए मामले सामने आए थे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।